गंगा दशहरे का पावन पर्व जीवन में उन सभी प्रकार के पापों का ह्रास करता है जिनको कि शास्त्र अनुसार 3 प्रकार के पाप कहे गए हैं, जिनको 10 भागों में विभाजित किया गया है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की वह दशमी तिथि, जब भगवती गंगा जी का अवतरण इस पृथ्वी पर मानव कल्याण के लिए हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग आज गंगा दशहरे के दिन इस भगवती गंगा में स्नान करते हैं, पुरोहितों को दान करते हैं, तर्पण करते हैं अपने पितरों के निमित्त, उनके कायिक, वाचिक, मानसिक इन 3 प्रकार के जो पाप हैं, अर्थात कुल मिलाकर 10 पाप होते हैं। 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक। इन 10 पापों का ह्रास आज के दिन जो श्रद्धालु लोग पवित्र गंगा में स्नान करते हैं, और जो लोग गंगा के तट पर नहीं पहुंच पाते, उनके लिए यह कहा जाता है, गंगा गंगेति यो ब्रियात योजना नाम सतेरपि मिच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। 100 योजन दूर बैठा हुआ व्यक्ति अगर केवल गंगा का भाव मन में लाकर अपने स्नानागार में 3 बूंद गंगा जल की उस पात्र में मिलाकर स्नान करेगा तो उसी प्रकार का उसको पुण्य मिलेगा। गंगा दशहरा पुरुषोत्तम मास में ही होगा, यह निर्णय जो है एक पक्षी निर्णय है, क्योंकि जब पुरुषोत्तम मास में गंगा दशहरा होगा तो शुद्ध ज्येष्ठ मास में भी गंगा दशहरा होगा। लेकिन कुछ लोग कुछ विशेष विचारों के कारण ऐसा कहते हैं, तो दोनों गंगा दशहरा मनाएंगे लोग, ये भी इसको भी मनाएंगे, उसको भी मनाएंगे। और जब उसमें एकादशी आएगी तो गंगा दशमी तो होगी। खैर, अधिकस्य अधिकम फलम, दोनों मनाएं। गंगा दशहरा जो है वो गंगा अवतरण का दिवस है। यहाँ पर जो है गंगा, जैसे सप्तमी गंगा अवतरण का दिवस है, वो अवतरित हो गई। अब गंगा दशहरे का ये महात्म्य है कि हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इनके द्वारा जो हमारे द्वारा विकर्म होते हैं, पाप होते हैं, गंगा दशहरा उसके लिए विशेष पर्व है कि उस दिन स्नान करने वाले के सभी पापों का हरण हो जाएगा, इसलिए उसको गंगा दशहरा बोलते हैं। जो पाप उन्होंने किए हैं उनका सबका हरण हो जाता है। ये हमारे यहाँ रूपक हैं। जैसे दशरथ राजा था, दशरथ राजा जो है वो 10 इंद्रियों के विकारों से मुक्त नहीं हो पाया था, इसलिए भगवान राम का विशेष लाभ जो होना चाहिए, मोक्ष और वैकुंठ प्राप्ति, वो उनको नहीं हुई। और गंगा दशहरा है तो इसमें स्नान करने से हम स्वस्थ, हम निष्पाप हो जाते हैं और हम विशेष लाभ ले सकते हैं। ये गंगा दशहरा पर्व का विशेष महत्व शास्त्र ने बताया है। जैसे कार्तिक पूर्णिमा पे स्नान करो विशेष पुण्य होता है, ऐसे गंगा दशहरे का जो पर्व है वो पुण्य काल है, और उस पुण्य में जो है व्यक्ति पाप शुद्ध होकर के पुण्य प्राप्ति का अधिकारी बनता है। मोक्षदायिनी गंगा मैया है, बहुत बहुत अधिक महत्व है। तो एकदम गंगा मैया की तो
हाँ। कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं? बहुत दूर दूर से आ रहे हैं भैया। हाँ, भीड़ नजर आ रही है? बहुत भीड़ है। हाँ, आप आते रहे पहले भी? आज हाँ, एक बार और आई थी मैं। हाँ जी, कैसा लगता है फिर यहाँ? एकदम अच्छा लगता है बहुत। मैं अपने परिवार वालों के साथ छत्तीसगढ़ कबीरधाम से यहाँ आया हूँ हरिद्वार में। आज हम लोगों को गंगा दशहरा के अवसर पर हर की पैड़ी में स्नान करने का सौभाग्य मिला है और पुरुषोत्तम मास का जो पर्व चल रहा है, पुरुषोत्तम महीना, इसमें गंगा दशहरा का पर्व पड़ा है। इसका अद्भुत महत्व है। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस अवसर पर हमको गंगा स्नान करने का इस हर की पैड़ी में अवसर मिला है।